जी, कैसे हैं आप सब। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फास्टिंग और मसल का क्या कनेक्शन है। फास्टिंग का मसल के साथ एक बहुत पॉजिटिव कनेक्शन है और मसल ग्रोथ, मसल रिपेयर में फास्टिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने अपनी कई वीडियोस में पहले भी बात करी है कि मसल गेन, फैट लॉस ये तो एक बस साइड इफ़ेक्ट है फास्टिंग के। इसके अलावा और भी अनगिनत फ़ायदे हैं कि एक हार्मोन होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और उस हार्मोन का काम क्या होता है कि आपकी सेल रिपेयर, सेल ग्रोथ, फैट लॉस, मसल गेन, बोन ग्रोथ, ये चीज़ें ह्यूमन ग्रोथ के साथ रिलेटेड है। ह्यूमन ग्रोथ एक ऐसा हार्मोन है, अगर कोई इसको आर्टिफिशियली इंजेक्ट करे जैसे कि कई बॉडी बिल्डर और मूवी स्टार्स और एक्टर्स करते हैं, वो एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उसके कई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बट नेचुरली एक ही तरीका है उस हार्मोन को बूस्ट करने का, वो है फास्टिंग। स्टडीज़ में ये शो हुआ है कि आफ्टर 24 आवर्स ऑफ फास्टिंग हमारी बॉडी 2000% इंक्रीज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन करती है और फीमेल में 1300%। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर भी स्टडीज़ है जिसमें कई स्टडीज़ में ये शो हुआ है 500% ज़्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करती है। जब ऑब्वियस सी बात है, अगर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपका हाई है तो वो आपकी मसल ग्रोथ, मसल रिपेयर की वर्कआउट के बाद उस मसल रिपेयर को एनहांस करता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा फास्टिंग का ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है और उस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का फ़ायदा आपके मसल्स के साथ है। उसके बाद अब फास्टिंग का है टेस्टोस्टेरोन के साथ। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है, तो मैं ना उसको मतलब इसके ऊपर कई स्टडीज़ हुई हैं और इसके बहुत मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। किसी का भी कोई डेफिनेट रिजल्ट अभी तक नहीं आया और इसके ऊपर अभी स्टडीज़ चल रही है कि फास्टिंग टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्टली इंक्रीज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा। बट हाँ, फॉर श्योर इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ कर रहा है और अभी तक कोई नेगेटिव स्टडी नहीं आई कि फास्टिंग का मसल आपका लॉस होएगा क्योंकि टेस्टोस्टेरोन आपका लो हो रहा है और आपका मसल होएगा। अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं आई। तो इनडायरेक्टली वो उसको कैसे इंक्रीज़ कर रहा है, तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि आप दो हार्मोन समझो, एक है एस्ट्रोजन और एक है टेस्टोस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन है आप वो है एक फीमेल हार्मोन और जो टेस्टोस्टेरोन है वो है एक मेल हार्मोन। जैसे टेस्टोस्टेरोन की थोड़ी अमाउंट फीमेल को ज़रूरत होती है, वैसे ही एस्ट्रोजन की थोड़ी अमाउंट मेल को भी ज़रूरत होती है। एस्ट्रोजन को फीमेल्स में उनकी ओवरीज उसको प्रोड्यूस करती है और मेल्स में 20% ऑफ एस्ट्रोजन उनके टेस्टिकल्स उसको प्रोड्यूस करते हैं। आई होप आप यहाँ तक समझ गए। तो अब इसके बाद एक एंजाइम प्ले में आता है, उसको हम कहते हैं अरोमाटेज। उस अरोमाटेज का काम क्या होता है उस एंजाइम का, कि उसने जो टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी के अंदर है उसको कन्वर्ट करना है एस्ट्रोजन के अंदर। और ये एंजाइम फैट के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा इसकी फैट के अंदर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट है तो ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ अरोमाटेज है, और उसके बाद जो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन है टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोजन वो ज़्यादा हो रही है, तो आपके एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होंगे। आपकी बॉडी में हाई लेवल टेस्टोस्टेरोन भी है तब भी आपका जो वो हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो और आपको पता ही है टेस्टोस्टेरोन कैसे मसल बिल्डिंग के अंदर प्ले काम रोल करता है। तो अगर आप फास्ट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप फास्ट कर रहे हो तो आपका बॉडी फैट कम हो रहा है, उस बॉडी फैट के कारण जो वो एंजाइम है उसकी मात्रा भी कम हो रही है और आपका जो वो प्रोडक्शन है एस्ट्रोजन की फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन वो भी कम हो रही है और आपकी बॉडी हाई टेस्टोस्टेरोन में रह रही है। और यही चीज़ आपकी मेटाबॉलिक रेट को भी इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि जो मसल टिश्यू है वो ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करता है और जो फैट टिश्यू है वो कैलोरीज को कम बर्न करता है। तो ऑल इन वन कि अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट है, हाई अमाउंट ऑफ फैट है तो लो टेस्टोस्टेरोन है, अगर लो फैट है तो हाई टेस्टोस्टेरोन है। फास्टिंग के अनगिनत फ़ायदे हैं, बट एक फास्टिंग को एक जो वर्ड है इसके साथ बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस है कि कई लोग सोचते हैं कि फास्टिंग का मतलब हो गया कि भूखे ही रहना, है ना, वो एक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में रह रहे हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी जो ईटिंग विंडो है उसके अंदर आपने अच्छा गुड फूड खाना है, कि जितनी आपको प्रोटीन की ज़रूरत है आप उतना प्रोटीन ले रहे हो, जितने आपको कार्ब्स चाहिए, जितना आपको फैट चाहिए, मल्टीविटामिन जो भी है, अगर आप वो न्यूट्रिशन रिच फूड ले रहे हो तो फास्टिंग आपके लिए डेफिनेटली बहुत बेटर तरीका है। बट अगर आप फास्ट भी कर रहे हो और अपनी ईटिंग विंडो के अंदर भी एक गुड फूड, अच्छा फूड नहीं खा रहे जो न्यूट्रिशन रिच फूड है, तो उसका
आपको नुकसान ही होगा, चाहे आप फास्ट करो चाहे ना करो। तो मैं हाईली यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप अपनी ईटिंग विंडो के अंदर अपना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट, सारी चीज़ों को पूरा रखो। और वो ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करती है कि उसने कितना लेना है। वो उसके लिए मैं और वीडियोस बना रहा हूँ कि प्रोटीन के ऊपर, कि हमको प्रोटीन कितना रोज़ का चाहिए, कि इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस है लोगों की कि एक दिन में इतना ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। बट ठीक है, वो बॉडी बिल्डर्स लाइफ उनके लिए ठीक है, बट हम बॉडी बिल्डर्स नहीं हैं। और मैं यही होप कर रहा हूँ कि जो मेरे को लोग देख रहे हैं वो बॉडी बिल्डर्स नहीं है, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स की एक अलग साइंस है। उनके लिए वो और भी कई चीज़ें ले रहे हैं जो उनकी बॉडी इतना ज़्यादा प्रोटीन को अब्जॉर्ब कर सकती है। तो अगर अनटिल अनलेस आप कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हो तो फास्टिंग इज़ द बेस्ट वे फॉर यू। हाउ टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। एक बहुत ही अलग तरीके की वीडियो है वो, कि उसमें मैं यही बताने की कोशिश करूँगा कि हमारी जो एक्शंस है, हमारे रहने का तरीका, हमारी हरकतें, ये सारी चीज़ें कैसे टेस्टोस्टेरोन को उसको बिल्ड करती है, उसको अफेक्ट करती है कि लो होगा कि हाई होगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करो। थैंक यू।